बोल बोल बेटा, बोल बेटा। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए मुझे। लगता है ये पागल हो गया। प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे जी। बस खूब मेहनत करो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, बन जाओगे। उसके लिए मैं अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने चाहिए? प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए, ये बताओ। देश के लिए सर गुरुजी सबसे पहले जो काम करूंगा वो देश के लिए गरीबी मुक्त भारत और विकलांग मुक्त भारत और महाशक्ति भारत, विश्वगुरु भारत और अखंड भारत। तो आप ये सब कर लोगे? क्या क्या गुरुजी? अपाहिज जो पैदा होते हैं फिर वो अपाहिज मुक्त भारत कैसे? उनके लिए कृत्रिम जो पैर लगते हैं वो लगवाऊंगा, कृत्रिम हाथ लगते हैं वो लगवाऊंगा, उनकी हर प्रकार से व्यवस्था करूंगा। ऐसे तो नहीं होता है। जो सांसद विधायक देश में है, जो देश का हमारे देश का पैसा खा जाते हैं, उनका एक एक पैसा निकालने का काम करूंगा। गौ हत्या बंद नहीं करोगे? क्या गुरुजी? गौ हत्या बंद नहीं करोगे? गौ हत्या तो उसके साथ सनातन का भी परचम लहराना पूरे विश्व में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो भगवान करे जल्दी तुम प्रधानमंत्री बनो, बढ़िया। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। अरे पेपर ना छोड़ो भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरण छू के प्रणाम करते हैं हम आपको। खुश रहिए। गौरी गोपाल जी को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णा राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जी बताओ। गुरुजी आपको चरण छू के हम प्रणाम करना चाहते हैं। एक बार भैया, एक बार हो गया, आगे बोलो। आगे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। ऐसे तो नहीं होता है। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। सुन लो, आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। नहीं। गुरुजी, मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आखिर सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरुजी। 6? जी। तो अभी और कितना बढ़ाओगे? आज के हमारे मंत्री जी तो आज के 1 ही 2 कह रहे हैं ना कि 1 ही 2 जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया। तो फिर हुआ गुरुजी, आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। अरे नहीं, गुलाम काहे हो जाएगा, आप तो अच्छा कर रहे हो। आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भारत बड़ा अद्भुत देश है। जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलवा खीर खिलाया जाता है। बताओ कितने विचित्र लोग हैं। अरे जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछा। ऐसे तो नहीं होता है। मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब? सगाई छूटने बाद में। अच्छा, सगाई छूटने के बाद टेंशन ना चला गया? पर बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड, ये लोकल नहीं होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना, इसलिए चली गई। आप ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी, मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा पति कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, मैं हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा, आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया और कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको, तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे। जैसे रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगह के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ
जी। तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, जी है ना। जी। आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ लें इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी टॉमी रख लो। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। लेकिन क्या बताएं, भारत बड़ा विचित्र देश है। यहाँ गा से गणेश पढ़ाओ तो सांप्रदायिकता फैलती है, गा से गधा पढ़ाओ ठीक। कुछ भी गा से गणेश पढ़ाओ तो सांप्रदायिकता फैलती है, लेकिन बोले गा से गणेश मत पढ़ाओ सांप्रदायिकता फैलेगी। बोले फिर क्या पढ़ा? बोले गा से गधा। गुरुजी आप जैसे बॉलीवुड पे ताबड़तोड़ बोलते हो, आपकी सोच मेरी जैसी है। चल झूठा। सर पर सवार हो चुकी है कैटरीना की जवानी, ना शर्म कोई ना जुबान बची है, सिर्फ जिस्म दिखाने की घमासान बची है। मुंडी बदनाम हुई तो कितनी सवेरी में आ गई, रानी की तरक्की मगर कौन आ गई? सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। सीता माँ के देश में कौन आ गई? सनी लियोन। ये लोन कौन मैं दे रहा हूँ? सनी लियोन, सनी लियोन। अरे सनी तो हमारे यहाँ कभी ढोलक बजाता है। आंसू गिरना अच्छा है भगवान के आगे। और पंडित जी मेरा गैस बहुत बनाता पेट में, क्या करूं? हैं? गैस बहुत बनाता, कुछ खाता हूं ना जैसे पेट में खराब हो जाता है। गैस सिलेंडर वाली? हाँ जी। गैस सिलेंडर वाली? पता नहीं, भगवान जाने। गैस बहुत बनाता, अभी खाना खा लूं या कुछ कह लूं तो पेट में से गड़गड़ होने लगता है, बहुत परेशान हूं। पेट क्या करता? गुड़ 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 गुड़। हाँ गुड़ है ना? हाजमाला खाया करो, हाजमाला। एक प्रश्न ये था कि लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की? जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर। जी गुरुजी यही था, कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो तुम आप शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है। डरा हुआ पुरुष समाज। सर ये समय आ गया कि पुरुष डर रहा है। बिल्कुल सही है, सही पकड़े, सही है। तो फिर शादी करनी नहीं है तो फिर क्या बताएं कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? ये भी सही है। जब करनी हो तो पूछो, तब बताएं। देख लेंगे अब जी। नहीं अभी और बड़े होके। अच्छा अभी कितने बड़े हो? अभी 20 साल के हैं। फिर ठीक है, अभी तो जरूरत नहीं है। कब करोगे शादी ब्याह? आप ही ने तो बोला गुरुजी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ तो कर लो 25 के पहले। जी गुरुजी कर लेंगे। करना है? देखेंगे अभी तो करना है तो लव मैरिज मत करना जी, अरेंज वाली से ही लव करना। ऐसे तो नहीं होता है गुरुजी वो पर हैं? गुरुजी ये तो फंसा दिया। कैसे? ये कैसे करेंगे? कैसे? अरेंज वाली से लव कैसे करेंगे? क्यों? अब कह तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी से लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज। तो अब लव है कि नहीं? हाँ अब तो है। फिर यही तो है। अच्छा ऐसा? अरे अरेंज कर लो पर प्यार करो। ऐसे ही एक आदमी है तो उस रेलगाड़ी पे बैठो, रेलगाड़ी पे बैठो, रेलगाड़ी चली छोक छोक, पुटरिया लें तो सो पुटरिया मुड़ पे धरे। लोग बोले कि भाई ये पुटरिया तुम अपने ऊपर पोटली क्यों रखे? बोले पूरा वजन रेल पर भी तो नहीं धर सकते। बताओ भाई, आओ। अब रेलगाड़ी में बैठा है सीट पर,
पोटली सर पर रखें तो पूछो कि भाई ये पोटलिया, अरे बोले पूरा वजन रेलगाड़ी पे चपना दे। बोले लोड हो जाए धीरे धीरे चले, स्पीड यही में तो चल रही कि हम मूड पे धरे वजन। अच्छा गुरुजी संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो, कैसे जिए? भगवान कई के बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज जीना सिर्फ तेरे लिए। तो भगवान के लिए जियो बिंदास। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी भगवान के लिए ही जी रहे हैं। नहीं अभी तो नहीं जी रहे। कई बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किलें आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कोई न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आती है। आपको क्या चाहिए कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं प्रॉब्लम आए पर इतनी हो कि सहन कर पाए। क्या प्रॉब्लम आई और आपने क्या नहीं सहन कर पाई ये बताओ। कई बार बातें ऐसी हो जाती है ना कि किससे? घर गृहस्थी में, पति परिवार से? में, घर गृहस्थी में, पति से परिवार कि में। सास से? नहीं सास से पति से नहीं, घर गृहस्थी में हो जाती है। मतलब परिवार में? परिवार में। तो परिवारों का ठेका आप क्यों ले रखे हैं? बात तो सही है। शादी हो गई? शादी हमारे से बड़े भाई, ये मेरा छोटा भाई है, मैं मधुआ हूँ। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? क्या नाम क्या है बड़े भाई का? लिंगूराम है। हाँ? लिंगूराम। लिंगूराम? हाँ अरे भाई लिंगूराम, हाँ काहे मांस खाते हो लिंगूराम? हाँ। मांस क्या बकरा खाता है? बकरा, मुर्गी, अंडा बिना सब खाते, मछली। अरे लिंगूराम देखो, मांस खाओगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हाँ गुरु हर एक बात। किसी की हत्या करना लिंगूराम सही है? नहीं सही है। लिंगूराम से पूछना क्यों? गुरु जी हर एक बात, मंदिर में जाते हैं वो लोग, मंदिर में जाते खाना ऊपर रखते, वो जो मछली बिछ रहते ना, वो पुजारी लोग मना करते मंदिर जाने के लिए। खाने के नीचे रख के मांस ऊपर डाल लेते हैं, खाना डालते। अरे कहना क्या चाहते हो? मांस के अंदर रखते, ढाप देते उसको, ढाप के ले जाते मंदिर में। बहुत यहाँ पे आप समझाना सबको। हाँ समझाऊंगा, ये वीडियो करके ये करके वीडियो बता दीजिए। मैं और भाई कितने हैं आपके? 3 भाई है। और का नाम क्या है? यादू। यादू? हाँ यही चाहिए, वो अच्छा है। यादू? हाँ अच्छा है। और लिंगूराम? मेरा नाम साईनाथ। कुछ भी? साइना? साईनाथ साईनाथ साईनाथ? साईनाथ महाराष्ट्र से आया। पिताजी का नाम? हमारा नाम पिताजी नाम सायना है। हैं? सायना सायना साइना? हाँ साइना? हाँ। और माँ का नाम? माँ का नाम वडेवा है। वडेवा वडेवा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में तो है। जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची? हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है? जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक लड़का लड़की आए थे, लड़की आई थी, बोली हमको शादी करनी है, तो उसके साथ में उसका लवर भी था। हमने कह दिया कौन से नंबर की? चौथे नंबर की। बस इतना ही में कांड हो गया, क्योंकि लड़का को उसने बता रखा था कि अपन तो अनमैरिड हैं। हमने कह दिया चौथे नंबर की। बस इतना ही में खेल हो गया। तो फिर तो पूरे में हाहाकार मच गया। वो तो भारी अंग्रेजी बोली, वह बिच गया वह दुपट्टा सो हला।
हाँ, मैं कहीं गाली देती रहा हूँ, कौन समझ में आती, कुछ भी बको, हमें कौन समझ में आता, हमको सेम थ्रू यू कुछ भी। मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, हमारे हस्बैंड है, मुझे पता नहीं था, बट मुझे लेट से पता चला। जब मैं उनकी कुछ गलती देखती थी, मैं बोलती थी तो वो स्वीकार नहीं करते थे, बट उनको लड़कीबाजी का बहुत ज़्यादा लत है। अब मुझे पता चला उनका 19वां नंबर हो चुका। जब मैं अब बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे बोलते हैं जी। काय का 19वां नंबर है? मैंने 19 लड़की के बारे में, उनका जो चरित्र है वो 19 नंबर लड़की के बारे में जान चुकी है। जैसे मतलब 19 लड़कियों से साथ बात कर चुके हैं, वो बात करते हैं। हाँ, मैंने तो आप कौन से नंबर की हैं 19 में? मैं तो 1 नंबर हूँ। अच्छा, आप पहले नंबर आप ही हो। हाँ। आपसे पहले कोई था? हाँ, उससे पहले भी थी। हाँ, तो फिर आप दूसरी तीसरी कहलाएंगे। उसके पहले जो रही होंगी वो बस नहीं गुरुजी, मेरे कहने का मतलब कि उनका लड़की का बहुत ज्यादा लत है। वो बोलते हैं कि अगर ज्यादा तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें खाने से मतलब है, रहने से मतलब। आपके पति की उम्र क्या है? उनका 50-55। तो अभी 50-55 में भी वो लड़कियों के चक्कर में है। हाँ भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गुरुजी मैं ज्यादा तो नहीं, बस 1-1.5 महीने से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मजाक समझती थी कि लोग इतनी जल्दी कैसे मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे बीपी की समस्या थी बहुत ही ज़्यादा, और मैं एक टीचर हूँ। तो आपकी कथा सुनी, उससे मतलब मेरी दवाइयाँ बंद हो गई, और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रखे थे, वो सारे बंद हो गए। और महीने के अंदर ही मैं मतलब यहाँ आ गई आपके पास। मैंने कि मुझे इसी महीने में आपके दर्शन करने हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाते हैं जब आप कथा से जुड़ोगे और पूजा पाठ करोगे तो। वैसे ज़्यादा सवाल नहीं है, एक ही है। आपसे परसों मंत्र लिया था, तो जैसे कि वो आप जो गुरु जाप वाली माला होती है, तो मतलब उसमें कितनी लिमिट होगी, कितनी बड़ी हम ले सकते हैं? 108 की होती है वो तो। आपके पास तो छोटी है। नहीं गुरुजी, चाय भी बहुत, 1 लीटर चाय दिन भर। क्या जर्दा? 1 लीटर चाय, 1 लीटर चाय? नहीं गुरुजी, नहीं खाती। गुटखा चाय नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काय जर्दा काय खाती हो? ये मोटा अभी भी भरी है क्या? नहीं 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 सर। बात करो पति से। थैला में रखे हैं डब्बा। डब्बा? हाँ, भरे रखे हैं। तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है। खाती रहती है फ्री। ओ मैया, अब पक्का वादा करो तंबाकू नहीं खाओगी। नहीं खाएंगे। पक्का वादा? नहीं, पक्का खाओ माँ कसम। ये फंस गया सीएम। खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं करेंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो कथा करते करते हमने कहा कि जितने भी इस गांव के लोग हैं, ये बात गांठ बांध लो, एक दिन सबको मरना है। एक आदमी बीच में खड़ा हो गया, इंदौरी, और लगा हंसने। हमने कहा ठटली के बरे नक कटा, तुम हंस क्यों रहे? बोले गुरुजी इस गांव के लोग मरेंगे, हम इस गांव के है ही नहीं है। ऐसे तो नहीं होता है। बोले इस गांव के लोग मरेंगे, हम इस गांव के है ही नहीं। हम कहा तो तुम कहाँ के हो? बोले हम तो बगल के गांव के। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।